नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सावन महीने में पड़ने वाली हरियाली तीज के बारे में बताऊंगी कि हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है, कब है और इसका महत्व क्या है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए कई व्रत त्योहारों के लिए काफी लोकप्रिय है। इस महीने कई ऐसे त्योहार आते हैं जो कि जीवन में खुशियों को संकेत देते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हरियाली तीज का पर्व है, जो कि विशेष तौर पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस साल यह पर्व 19 अगस्त दिन शनिवार 2023 को मनाया जाएगा। इस दौरान कई जगहों पर मेलों का आयोजन होता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं अपने ससुराल से मायके जाकर सज कर श्रृंगार कर झूला झूलती हैं। इसके अलावा कई जगहों पर इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत भी करती हैं। कहते हैं हरियाली तीज का व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और दाम्पत्य जीवन के खुशहाली के लिए रखा जाता है। आमतौर पर हरियाली तीज के दिन अधिकतर महिलाएं हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां समेत 16 श्रृंगार करती हैं। इसे महिलाओं का दिन कहा जाता है और इस दिन भाई अपनी बहन के ससुराल उसका सिंदारा लेकर जाते हैं, फिर बहन को ससुराल से मायके ले आते हैं। इस दिन का इंतजार हर महिला पूरे साल करती है और सुहागिनें हरियाली तीज के दिन खरीदारी करती हैं। इस दिन सुहागिनों के लिए श्रृंगार का विशेष महत्व माना जाता है। अब जानते हैं कि हरियाली तीज का पर्व क्यों मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हरियाली तीज का पर्व पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मां पार्वती से विवाह किया था। अब जानते हैं कि इस दिन महिलाओं के श्रृंगार करने का क्या महत्व होता है और हरियाली तीज के दिन महिलाएं सजती संवरती हैं और श्रृंगार करती हैं। इस दिन श्रृंगार का खास महत्व है। तीज के दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार का विधान है। कहते हैं कि अगर 16 श्रृंगार करना संभव न हो तो कम से कम 3 श्रृंगार जरूर करें। इसमें मेहंदी, चूड़ी और बिंदी शामिल है। कहते हैं कि हरियाली तीज के दिन श्रृंगार करने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं मां पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करती हैं और अपने पति के लंबी आयु की कामना करती हैं। आइए अब हरियाली तीज की पूजा विधि जानते हैं। हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। घर में पूजा स्थल की सफाई करके वहां एक चौकी लगाएं। चौकी पर माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ, गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी की तस्वीर अथवा प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, एक हरी साड़ी, अक्षत आदि अर्पित करें। साथ ही भगवान शिव को वस्त्र, धतूरा, भांग, बेलपत्र, आक का फूल चढ़ाएं। साथ ही चंदन, अक्षत, फूल, फल आदि से गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी का पूजन करें और इस दिन निर्जला व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा करने का विधान है। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया गया है। व्रत का संकल्प लेकर महिलाएं 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं और पूजा की सामग्री अर्पित करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारते हैं। नवेद अर्पण करने के बाद लोग गीत गाती हैं, झूला झूलती हैं और खुशियां मनाती हैं। इस दिन व्रत के साथ साथ शाम को व्रत की कथा सुनती हैं। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं और दूसरे दिन सुबह स्नान व पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन महिलाओं के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। इस दिन हरे वस्त्र धारण करना, हरी चूड़ियाँ, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी लगाना, झूला झूलने का
भी रिवाज है, जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्योहार में स्त्रियां हरी लहरिया न हो तो लाल गुलाबी चुनरी में भी सजती हैं, गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं। तो ये थी हरियाली तीज से जुड़ी कुछ जानकारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।